अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़ेबा तारिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो जी आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है फ्राइडे को सुबह 11 बजे से। फ्राइडे को सुबह जल्दी उठकर सारे काम निपटा कर फ्रेशन अप होकर 11 बजे से मैंने स्टार्ट कर दी थी व्लॉगिंग। तो जी यहाँ पर मैं आप लोगों से कुछ इस तरह से बात कर रही हूँ क्योंकि हर दफ़ा ही मैं सिर्फ खानों की ही वीडियो बनाती हूँ, तो हस्बैंड की तरफ से परमिशन भी मिल गई है कि कुछ इस तरह से भी मैं आप लोगों को जो है आप लोगों से बात कर लिया करूँ। और जी यहाँ पर आज का जो मैंने ड्रेस पहना है ये ड्रेस मैंने इस रमज़ान में मंगवाए थे। 2 सूट मंगवाए थे सेम प्रिंट के। एक मैंने बाजी को गिफ्ट किया था और एक मैंने ख़ुद अपने लिए स्टिच किया था। बाजी को भी मैंने स्टिच करके ही दिया था क्योंकि बाजी को मैंने कभी भी नया सूट गिफ्ट नहीं किया। अपनी और बाकी सिस्टर्स को तो मैं नए सूट गिफ्ट करती रहती हूँ, लेकिन बाजी को मैंने कभी नया सूट गिफ्ट नहीं किया था। तो जी मैंने जो है वो अर्जेंट 2 सेम प्रिंट मंगवाए थे, 2 सूट, एक अपने लिए एक बाजी के लिए। और स्टिच करके मैं बाजी को देकर आई थी कि बाजी तुमने जुम्मतुल विदा से पहले ये सूट पहनना है। मेरा तो बहुत ही फेवरेट है और मेरी दूसरी बाकी सिस्टर्स को भी बहुत पसंद आया था, बाजी को भी बहुत पसंद आया था ये वाला ड्रेस। क्योंकि बाजी को मैं हमेशा अपने यूज़ हुए कपड़े देती हूँ। बहनों का तो रिश्ता ही ऐसा होता है, बहनों का तो प्यार ही ऐसा होता है, बहनों में तो सब चलता है। बहनें एक दूसरे की कपड़े, एक दूसरे की ज्वेलरी, एक दूसरे की सैंडल्स वगैरह सब यूज़ कर लेती हैं। लेकिन बाजी मेरे यूज़ हुए कपड़ों में इतनी प्यारी लगती है, इतने जचते हैं बाजी के ऊपर मेरे यूज़ हुए कपड़े। तो बस मेरा दिल हुआ कि मैं बाजी को इस बार न्यू सूट गिफ्ट करूँगी। तो रमज़ान में ये सूट मैंने गिफ्ट किया था। और जो मेरे हस्बैंड गए हुए हैं जॉब से वापसी पर वो बिन हाशिम से ग्रॉसरी करके लाएंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोगों को इस व्लॉग में दिखाऊंगी। और आज हमारे किचन में बन रहा है ज़र्दा बिरयानी नदीम भाई की रेसिपी की बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को उन्हीं की रेसिपी की बिरयानी ज़्यादा पसंद आई है। तो नदीम भाई की रेसिपी की बिरयानी बनानी है। और ज़र्दा मैं बना रही हूँ उज़मा आंटी की रेसिपी का। हमारे पड़ोस में रहती हैं उज़मा आंटी, जहाँ मेरा मैका है वहाँ हमारे पड़ोस में रहती है उज़मा आंटी। उज़मा आंटी से शादी से पहले मैंने उज़मा आंटी से ही सीखा था ज़र्दा बनाना, और तब से मैं उज़मा आंटी की रेसिपी का ज़र्दा बना रही हूँ। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी उज़मा आंटी की रेसिपी का ज़र्दा। जी आप लोग सुनाएं कि कल जो आंधी आई थी थर्सडे वाले दिन, उससे सबके घरों का क्या क्या हाल हुआ होगा। ऐसा लग रहा था जैसे 1 महीने से ही घर बंद था और इस घर की कोई सफाई नहीं हुई थी। इतना बुरा हाल हुआ है। हालांकि सुबह सफाई कर ली थी, लेकिन शाम को 4 बजे मुझे फिर दोबारा पूरे घर की सफाई करनी पड़ी। पूरे घर की डस्टिंग करिए, पूरे घर की झाड़ू दिए। और इस चीज़ को देखकर मेरे मुंह से निकल रहा था, तो मेरे हस्बैंड कह रहे ये क्यों कर रही हो, जो होना था हो गया। मैंने कहा वो तो मुझे भी पता है, जो होना था हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, मैंने तो इसके ऊपर कर रही हूँ। अब ऑटोमेटिक बंदे के मुंह से तो निकलेगा ना, घर का इतना बुरा हाल देखकर किसी के भी मुंह से यही निकलेगा, तेरे लिए ये क्यों कर रही है तुम। बस लेकिन बहुत बुरा हाल हो गया था, सारा घर जो है ना डस्ट सबका ही हुआ होगा, सिर्फ मेरा क्या। बहुत ज़बरदस्त आंधी आई थी और बस जल्दी में दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह सबके सोलर की हिफाजत करना। मुझे तो सोलर की फिक्र हो गई थी, अल्लाह ना करे कि कहीं किसी का सोलर उड़ के कहीं से कहीं चला जाए। तो बहुत दुआएं करनी मैंने शुरू कर दी थी। और जो यहाँ पर बिरयानी बनाने से पहले मैंने सारा सामान नज़रों के सामने याद करके रख लिया था, और फिर भी उसके बावजूद मैं टमाटर डालना भूल गई। अभी आप लोग रेसिपी में देखिएगा, मैं टमाटर डालना भूल गई। और जब मैंने पानी डाल दिया गोश्त के अंदर, पानी में उबाल आने लगा, अब जो मैं पीछे मुड़ी हूँ तो देखकर टमाटर का जो गिलास था ग्राइंड हुए टमाटर का, वो तो पीछे स्लेब पर रखा नहीं गया। चलो ये अच्छा है कि वो टमाटर जो थे वो ग्राइंड हुए थे, तो इसलिए जो है मैंने जो उसमें डाल दिया मसाले कौरमे में, तो ये कि वो तो फिर मेल्ट होकर उसमें मिक्स हो गया, पक गया। लेकिन ये देखें आप, ये सब चीज़ें याद करके आप लोगों के सामने मैंने सारी चीज़ें यहाँ निकाल कर रखी है स्लेब पर। और बस मैंने वो टमाटर का जो गिलास था ना वो मैंने काउंटर पे रखा हुआ था पीछे, और वो मैं वहाँ से उठाकर यहाँ रखना भूल गई और मैं डालना ही भूल गई। तो चलिए जी नदीम भाई की रेसिपी आज फिर से बताती हूँ मैं आपको।
सबसे पहले ऑयल को गर्म करके, अच्छा आप ही कह रही थी कि नदीम ना, आप ही तो जाहिर सी बात है नदीम ही बोलेंगे, आप ही के हस्बैंड है वो, तो नदीम भाई ना हमेशा ये नहीं करते थे कि बाद में प्याज को ब्राउन करके ऑयल के साथ गोश्त के अंदर डालते थे। कभी कभी नदीम भाई ऐसा भी कर लेते थे कि पहले ऑयल को गर्म किया, फिर उसके अंदर प्याज ब्राउन करी, प्याज को ब्राउन करके फिर उसमें ऐड किया था गोश्त, और गोश्त को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, और फिर उसके बाद उसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, और फिर उसके बाद नमक, पिसी लाल मिर्च और हल्दी, ये सारे स्पाइसेस डालकर बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करी थी मैंने यहाँ पर। और जी रोज़ाना मेरे हस्बैंड रात को जो मेरा व्लॉग देखकर सोते हैं, उससे एक ये फ़ायदा हो रहा है कि उनको पता चल रहा है कि मैं व्लॉग में क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो शुक्र अल्लाह का जो है वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस तरह की परमिशन दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सर पे दुपट्टा पहन के मुंह पे मास्क करके व्लॉगिंग कर रही हूँ, और उन्होंने बस इस हद तक की ही परमिशन दी है मुझे व्लॉगिंग करने की। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हस्बैंड की सपोर्ट मेरे साथ है। तो इसलिए भी जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस तरह से व्लॉगिंग करने लगी हूँ। इससे पहले भी मैंने 2 से 3 दफ़ा बिरयानी बना चुकी हूँ, तो उसमें मैंने क्लोज़ करके आप लोगों को सब दिखा चुकी हूँ क्या क्या कब क्या क्या चीज़ें डाली हैं। और ऐसे भी तो आप लोगों को नज़र आ ही रहा है कि मैं कब कब क्या क्या चीज़ें डाल रही हूँ। तो बस जो यहाँ पर मसाले की थोड़ी हमें अच्छी तरह से करनी है बुनाई। साथ ही साथ जो हमने गरम मसालों की सारी बर्नियाँ निकाली थी, वो मैं हाथ के हाथ जगह पर वापस रख देती हूँ, क्योंकि मैं हाथ के हाथ समेटती जाती हूँ, किचन को बिल्कुल भी नहीं फैलाती हूँ। और जो यहाँ पर मैं पिसी हुई हरी मिर्चें भी डालना भूल गई थी, तो वो तो शुक्र है कि अभी मुझे याद आ गया। तो मैं जो है वो यहाँ पे पिसी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। नदीम भाई पिसी हुई हरी मिर्चें भी ऐड किया करते थे। बहुत ही अजीब मौसम हुआ हुआ है, दिन में इतनी शिद्दत की गर्मी हो रही है और फजर में इतनी ठंडक हो जाती है कि दिल चाहता है कि फ़ैन ऑफ कर दो, बस जल्दी से अल्लाह करे सर्दियाँ आ जाएं, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा मैं क्या करती हूँ सर्दियों में, रोटी पकाने से पहले मैं चूल्हे को ना ऑन कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि किचन गर्म हो जाए। और आटे का जो फूड सेवर है ना, उसको फ्रिज से 1 घंटा पहले ही बाहर निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि फिर ठंडे ठंडे आटे में हाथ डालो, आय हाय हाय, ऐसा लगता है कि उंगलियां ना फ्रीज़ हो गई, ऐसी ठंड लगती है उंगलियों में, ऐसा लगता है उंगलियां जम गई। और जी बिन हाशिम से ग्रोसरी आ गई है। कुकिंग ऑयल वगैरह और चीनी वगैरह मैंने इसमें आप लोगों को नहीं दिखाई। बाकी जितना भी ग्रोसरी मैंने मंगवाई थी, मैंने राशन मंगवाया था, वो सब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। अपने लिए खाने के लिए मैंने यू चॉकलेट मंगवाई है, क्योंकि मुझे यू चॉकलेट बहुत ही मज़े की लगती है। और शाम की चाय के साथ खाने के लिए मैंने पीनट पिक बिस्किट मंगवाए हैं, क्योंकि पॉपकॉर्न और पापड़ खा खा के थोड़ा सा फेडअप हो गई हूँ। और मैंने वैसे खाने के लिए चॉकलेटो बिस्किट मंगवाए, क्योंकि चॉकलेटो बिस्किट मुझे बहुत ही पसंद है। कंफर्ट ख़त्म हो रहा था, वो मंगवाया है। जो लक्स साबुन यूज़ करते हैं हम लोग, वो भी मंगवाए हैं। और जो कुछ भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा था, स्पैगेटी का सामान ख़त्म हो रहा था, मैकरोनी का, वो मंगवाया है। किचन के लिए टिश्यू के रोल मंगवाए हैं। तो ये जी मेरा सारा ग्रॉसरी का सामान आया है। लेकिन बस यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल और चीनी जो है वो यहाँ पर नहीं रखी। और जी ये वाली टोकरी जो है बास्केट, वो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको फ्रूट के लिए यूज़ कर लूँ। तो बस जी अब मैंने मंगवाई है मौसम्बियाँ, क्योंकि एप्पल खा खा के मैं फेडअप हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा ही मैंने क्वांटिटी में एप्पल खा लिए हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब आप एप्पल नहीं लेकर आइएगा, अब कुछ चेंज फ्रूट लेकर आएँ। तो फिर मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मौसम्बियाँ, बहुत ही मज़ेदार है, मैंने खाकर देखी है, बहुत ही जूसी है। और जी हमारे घर के सामने नया जो पकवान सेंटर खुला था, बड़ा उधम मचाया हुआ है। आप लोगों को पीछे से हो सकता है आवाज़ें आ रही होंगी, इतना उधम मचाया हुआ है, मेरा वॉइस ओवर करना अजाब हो गया है। और उनकी शाम में जो है वो कंपेयरिंग कर रहा था, कोई जेंट्स थे, बिल्कुल उमर शरीफ की आवाज़ थी, बिल्कुल। क्योंकि जब वो कंपेयरिंग कर रहे थे, तो कंपेयरिंग के बाद उन्होंने ये बोला भी सबसे कि मैं आपकी पेशे खिदमत में हाजिर हूँ, उमर हनीफ जूनियर उमर शरीफ।
और मैं अपने बेडरूम में बैठी हुई, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उमर शरीफ सामने जो है वो किसकी नूरानी हैदराबादी पुलाव के इफ्तिताह में आए हुए हैं। बिल्कुल उमर शरीफ की आवाज़, और उन्होंने बोला भी कि मैं उमर हनीफ जूनियर उमर शरीफ। बहुत रिजेंबल थी आवाज़, बहुत रिजेंबल। बहुत हैरानगी हुई मुझे सुनकर। और जो यहाँ पर मैं बना रही हूँ जर्दा, उस्मा आंटी की रेसिपी का। सबसे पहले मैंने पानी में ऑरेंज फूड कलर डाला था। उसको पानी को जब बॉयल आ गया था, उसमें मैंने लौंग और छोटी इलायची डाली थी और चावल डालकर चावलों को मैंने पूरा बॉयल कर लिया था। अब फिर चावलों का सारा पानी मैंने ड्रेन करके पतीली में पहले चावल बिछाए थे। फिर 1 कप चावल थे तो 1 कप से थोड़ी कम, 1 प्याले से थोड़ी कम चीनी, और फिर उसके बाद फिर दोबारा चावल डाल के मैंने 1 चमचा घी डाल गए, और पिस्ते बादाम मैंने मोटे मोटे काटे थे वो डालकर मैंने इसको दम लगा दिया था। तो यह हमारा ज़र्दा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है माशाल्लाह से। और जो यहाँ पर मैं बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ, बिरयानी को दम लगाने की। पानी के अंदर मैंने डाला था नमक और ज़ीरा, और जब पानी में उबाल आ गया तो मैंने उसमें डाले हैं सारे चावलों को 10 मिनट में मैं पूरा बॉयल कर लूँगी। आप लोगों को पीछे से ये आवाज़ें आ रही होंगी, ये सामने जो इन्होंने इफ्तिताह करा है नूरानी हैदराबादी पुलाव का, इतना उधम मचा दिया है कि दोपहर में भी सोना अजाब है, और इस टाइम पर मेरा वॉइस करना अजाब हुआ है। और बस यहाँ पर चावल बॉयल हो गए थे तो सबसे पहले मैंने पतीली में डाला है कौरमा, फिर उसके ऊपर डाला था मैंने दही, जिसमें जर्दे का रंग और चाट मसाला और साबुत हरी मिर्ची डाली थी, वो बिछाया इसके ऊपर। फिर मैंने इसके ऊपर हरा धनिया और पुदीना कटिंग करके वो डाल दिया था। और फिर सारे चावल डालने के बाद मैं जो है वो इसके ऊपर जो दही के बाउल में थोड़ा सा दही लगा हुआ रह जाएगा ना, वो भी मैं चावलों से ना अच्छी तरीके से समेट कर वो भी सब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, और बस फिर मैं 10 मिनट के लिए इसको दम लगा दूँगी। वॉइस ओवर में खाना खाने की बात कर रही हूँ। बेइंतहा लजीज बनी है बिरयानी माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। ज़बरदस्त मज़ा आ गया, बिल्कुल भी रायता डालने की तो ज़रूरत पेश ही नहीं आई। और ज़र्दा भी इतने मज़े का बना है, यकीन माने बहुत थोड़ा सा ज़र्दा बचा है माशाल्लाह से। हम लोगों ने इतने शौक़ से खाया है ज़र्दा। मैं शादी से पहले से ही उस्मा आंटी की रेसिपी का बना रही हूँ ज़र्दा। उस्मा आंटी ने मुझे सिखाया था ज़र्दा बनाना, और अब तक मैं इसी रेसिपी का बनाती हूँ, और माशाल्लाह से दोनों चीज़ें बेइंतहा मज़े की बनी हैं। आज तो बहुत ही मज़ा आया खाना खाने में, बहुत मज़ा आया। मेहनत वसूल हो गई, दिल खुश हो गया मेरा कि दोनों चीज़ें जो है वो इतनी ज़बरदस्त बनी है। और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड इतने कोऑपरेटिव हैं कि जब मैं आप लोगों को इसका फ़ाइनल लुक दिखाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ और कमरे में अगर दस्तरखान नहीं लगा हुआ होता ना, तो मेरे हस्बैंड जो है वो दस्तरखान वगैरह बिछा लेते हैं और जो भी उसके ऊपर रखना होता है वो रख लेते हैं। तो जी ये देखिए आप लोग फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बोल दिएगा। यहीं पर मैं लूँगी आपसे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।